हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं ना, तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो देखते हैं लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मैं आज आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी है वो नाइट को विंग के पास आया था घर पर, और उसने विंग को बेहोश किया और वो पूरी रात विंग के साथ था। और विंग जब मॉर्निंग को उठा तब उसे अपने नेक पर एक हिक्की दिखाई देती है। विंग को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ क्या है, और वो तो बालकनी में सो रहा था तो वो रूम में कैसे आया। विंग को कुछ समझ नहीं आता, विंग का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और बाद में फिर शुयांग आता है रूम के अंदर, और वो विंग से बात करता है और बोलता है कि कल उन्हें जाना है। विंग बोलता है कि हाँ उन्हें जाना है, उसे याद है अच्छे से। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ वांगजी था, जिसने ये सब देखा था, और वांगजी का गुस्सा पूरा हाई लेवल पर था। वांगजी बहुत गुस्से में था, उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी कि कोई उसके विंग को कैसे टच कर सकता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी फिर अपने सेक्रेटरी से कुछ देर बात करता है और सब चीज़ें फाइनल करता है। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वी जिंग काउच पर बैठा हुआ था और जियांग यानली और जियांग चैंग उसके पास थे। शो यांग वांगशन के साथ बाहर खेल रहा था। वी जिंग बैठा हुआ था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वी जिंग अपने फ़ोन को देखता है तो फ़ोन उसके सेक्रेटरी का था, क्योंकि उन्हें कल जाना था मॉर्निंग को। वी जिंग फिर अपने फ़ोन को लेता है और साइड में आता है, और वी जिंग अपनी सेक्रेटरी से बात करना शुरू करता है। वी जिंग काफ़ी देर उससे बात करता है, फिर वापस हॉल में आता है और सबके पास बैठ जाता है। वी जिंग थोड़ा परेशान लग रहा था। जियांग यानली जब ये देखती हैं तब बोलती हैं, वी क्या हुआ, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। वी जिंग अपनी शीजे की ओर देखता है और बोलता है कि शीजे, हाँ वो थोड़ा सा हूँ, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, वो भी कल है। मैं उनसे मीटिंग करना चाहता था, मुझे लगता है कि वो अमेरिका में होंगे, मुझे लगता था, लेकिन उनके सेक्रेटरी ने बोला कि अभी वो कुछ मीटिंग की वजह से यहाँ आए हुए हैं चाइना में, तो वो चाहते हैं कि यहीं पर मीटिंग कर लें, वहाँ जाके लेट हो जाएगा, और वो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम जल्द से जल्द शुरू करें। तो बस इसीलिए, और मेरी कल की फ़्लाइट भी है। जियांग यानली बोलती हैं, ओह अच्छा। वी जिंग, तो तुम क्या डिसाइड कर रहे हो, फिर तुम कल पक्का जा रहे हो? वी जिंग बोलता है, हाँ शिजे, मैं कल पक्का जा रहा हूँ, लेकिन मीटिंग की वजह से मुझे लगता है कि मुझे कैंसिल करना पड़ेगा कल का जाना। यानली जब ये सुनती हैं तब बोलती है कि ओह अच्छा। फिर वी जिंग बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे इवनिंग की फ़्लाइट जाना चाहिए, मॉर्निंग की फ़्लाइट से तो हम नहीं जा पाएंगे। यानली बोलती है, ठीक है वी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। जियांग चैंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी था। दुखी जियांग यानली भी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। यानली फिर जियांग चैंग वहाँ से चले जाते हैं। वी जिंग उनके फेस को देखकर समझ रहा था कि वो नहीं चाहते हैं वी जिंग यहाँ से जाए, लेकिन वो क्या करे, विंग को कुछ समझ नहीं आता। वी जिंग फिर वहीं पर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर शुयांग आता है वांगशन के साथ। वांगशन आता है और बोलता है मम्मा, और वो जल्दी से जाता है, विंग की गोद में बैठ जाता है। विंग बोलता है, बेबी आ गए तुम? वांगशन बोलता है, हाँ मम्मा। फिर वांगशन अपनी मम्मी के फेस की ओर देखता है और बोलता है, मम्मा क्या हुआ, आप मुझे सैड लग रहे हो। वी जिंग बोलता है, नहीं बेबी, मैं सैड नहीं हूँ, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। ये सुनता है वांगशन तो बोलता है, क्या आप परेशान हो? परेशान हो आप किस लिए, मुझे बताइए, मेरी मम्मा को किसने परेशान किया? वी जिंग ये सुनकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और बोलता है, वांगशन बेबी, ऑफिस का काम है तुम्हारी मम्मा का, ठीक है बेबी, हम इवनिंग को चलेंगे, ठीक है। वांगशन जब ये सुनता है तब वो सैड हो जाता है और बोलता है, क्या हम चलेंगे, लेकिन क्यों मम्मा, हम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ पर कितने सारे मेरे दो गगा हैं, उनके साथ मैं मॉर्निंग को खेलता हूँ। हाँ मैं अभी नहीं खेल पाता हूँ, क्योंकि एक गगा मेरा कॉलेज चला जाता है, दूसरा मेरा स्कूल। मम्मा मुझे भी स्कूल जाना है गगा के साथ, प्लीज़ प्लीज़, हम यहीं पे रहते हैं ना, वहाँ घर में मैं अकेला रह जाता हूँ बहुत बार, मुझे नैनी के साथ रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, यहाँ पर आंटी यानली आंटी हैं, शुयांग गगा भी कितने ज़्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं अब यहाँ पर, और फिर यहाँ पर चैंग गगा हैं, और यहाँ पर आयुआन गगा भी हैं, और जिनलिंग गगा भी हैं, कितने सारे लोग हैं मेरे साथ खेलने के लिए, और ग्रैनी वैन भी तो हैं। प्लीज़ मम्मा, यहीं पर रहते हैं ना, वहाँ पर मैं बोर हो जाता हूँ, प्लीज़ मम्मा। वी जिंग अपनी बेबी की बातें सुनकर बोलता है, फंक्शन बेबी, हम नहीं रह सकते हैं, तुम जानते हो मम्मा का सारा काम वहाँ पर है। फंक्शन बोलता है, मम्मा क्यों नहीं रह सकते हैं हम यहाँ पर, वहाँ पर कोई भी नहीं है हमारे साथ, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी फैमिली है हमारी। वी जिंग ये सुनकर बोलता है, वांगशन बेबी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तभी शो यांग आता है और बोलता है, वांगशन बेबी, तुम्हारी मम्मा को बहुत सारा काम है, चलो तुम मेरे साथ चलो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर भी डेली तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। वांगशन फिर मुंह बनाता है और फिर शो यांग उसे गोद में लेके उनके रूम में चला जाता है। वी जिंग कुछ देर तक वहीं पर बैठता है, फिर वो उठता है और अपने रूम में आ जाता है और बालकनी में जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है, क्योंकि वी जिंग परेशान था, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वो चाहता था यहाँ पर रहना, लेकिन वो क्या करे, उसका मन नहीं लगेगा यहाँ पर, अगर वो रहा भी यहाँ पर तो वो अच्छे से नहीं रह पाएगा।
अगर वो उस दिन वांगजी से मिला, अगर दोबारा वो मिले तो वो क्या करेंगे? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी जिंग चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब 2 घंटे वहीं पर बिता देता है। तभी उसे उसके रूम में कुछ शोर सुनाई देता है। वी जिंग रूम के अंदर आता देखता है कि वांगशन और शो यांग दोनों बेड पर कूद रहे थे इधर से उधर और वो खेल रहे थे। वी जिंग उन्हें देखकर बोलता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। शो यांग बोलता है, वी जिंग तुम तो खेलते नहीं हो, अब हम खेल रहे हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वी जिंग बोलता है, हाँ हाँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है करो तुम लोग, मुझे मेरी कल की मीटिंग है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। ये बोलकर वो अपना लैपटॉप लेता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है और काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेड पर शो यांग और वांगशन पूरे उछल उछल के खेल रहे थे। पूरे पेलो को उन्होंने खिंडा दिया था इधर से उधर, और जो बेडशीट थी उसका तो कहना ही क्या, वो तो पता नहीं कितनी जगह से उस पर वो पूरी खराब हो गई थी। ऐसे ही काफ़ी देर तक वो खेलते रहते हैं। तभी वांगशन शुयांग को देखता है और बोलता है, अंकल आप एक काम करिए ना। शुयांग बोलता है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ नोटे आइडिया तो नहीं चल रहा ना? वांगशन बोलता है, अंकल मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इतना ही है। शुयांग फिर वांगशन के पास जाता है। वांगशन शुयांग को कुछ बताता है। ये सुनकर शुयांग बोलता है, वांगशन बेटा हम ये नहीं कर सकते हैं, अगर हमने ऐसा किया और तुम्हारी मम्मा को गुस्सा आ गया तो तुम्हारी मम्मा हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगी। तुम चाहते हो तुम्हारी मम्मा हमें यहाँ से बाहर निकाल दें? शुयांग बोलता है, अंकल कुछ नहीं होगा, अब तो बहुत ही डरपोक हो, मेरी मम्मा है वो, अगर वो गुस्सा करेंगी तो मैं मना लूंगा। शुयांग बोलता है, लेकिन वांगशन वांगशन बोलता है, अंकल प्लीज प्लीज करिए ना, मैं चाहता हूँ मम्मा भी हमारे साथ खेले। शुयांग बोलता है, ओके वांगशन ठीक है मैं कर तो दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मा गुस्सा करेंगी तो फिर मैं तुम्हें आगे कर दूंगा। वांगशन बोलता है, ओके ओके ठीक है करिए आप। फिर शुयांग जल्दी से एक पेलो लेता है और वो सीधा विंग के ऊपर थ्रो कर देता है। विंग अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, जैसे ही उसके ऊपर पेलो आकर लगता है विंग डर जाता है और उसके हाथ से उसका लैपटॉप नीचे गिर जाता है। वी यिंग ये देखकर गुस्से में सामने की ओर देखता है। शो यंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है, वी वो मैंने। वी यिंग बोलता है, शो यंग तुम? वहीं दूसरी तरफ वी यिंग फिर वांगशन को देखता है। वांगशन तो बहुत ही पप्पी सा फेस बना के नीचे बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया है, वो शोयांग अंकल ने किया जो किया है। शो यंग घूर कर वांगशन को देखता है और बोलता है, क्या? वांगशन बोलता है, हाँ मम्मा इन्होंने ही किया है, मैंने मना किया था, मम्मा मम्मा गुस्सा करेंगी, लेकिन इन्होंने तो कहा ही नहीं, मम्मा माने ही नहीं है। शू यांग वांगशन की ओर देखकर बोलता है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम चाहते हो तुम्हारी मम्मा आज तुम्हारे अंकल का मर्डर कर दे? वांगशन जब ये सुनता है तो बोलता है, नहीं ये ऐसा नहीं है अंकल, मेरी मम्मा गुस्सा नहीं करेंगी, पक्का नहीं करेंगी, आप देखिए उनकी ओर, वो कितने प्यार से देख रही हैं। वांगशन बीइंग की ओर देखता है जो गुस्से में आग बबूला होकर शू यांग को देख रहा था। शू यांग बोलता है, हाँ तुम्हारी मम्मा सच में बहुत प्यार से देख रही हैं, क्या करूं? शू यांग फिर बेड से नीचे उतरता है, विंग के पास जाता है और बोलता है, तुम्हारा लैपटॉप बिल्कुल ठीक है वी, देखो इसे बिल्कुल ठीक है। वी जिंग देखता है अपने लैपटॉप की ओर। हाँ लैपटॉप खराब तो नहीं हुआ था उसका, सही सलामत था, मतलब इतने जोर से भी नीचे नहीं गिरा था, सोफे से ही मतलब हाथ में था तो वो नीचे गिर गया था। वी जिंग गुस्से में शू यांग को देखता है और फिर बोलता है, 1 मिनट के अंदर अगर तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकले ना तो फिर मैं तुम्हें दोनों को बाहर निकाल दूंगा और डोर को बंद कर दूंगा, और वांगशन तुम्हें मैं अंदर भी नहीं आने दूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ये सब कहा था ना इसे करने के लिए। वांगशन बोलता है, मम्मा ये आप क्या बोल रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं बोलता, मैं तो आपका अच्छा बच्चा हूँ ना। विजिंग बोलता है, हाँ वांगशन मुझे पता है कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो, अब जाओ यहाँ से। शू यांग देखकर बोलता है, वी प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। विजिंग बोलता है, मैंने कहा ना। शू यांग बोलता है, हो ठीक है वी कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, ठीक है कूल डाउन, ओके हाँ हम जा रहे हैं। इसके बाद शू यांग सीधा वांगशन को अपनी गोद में लेता है और दोनों अपने सर को नीचे करके वहां से धीरे धीरे करके निकल लेते हैं। जैसे ही वो डोर को ओपन करके निकलने वाले थे तभी उन दोनों को पीछे से एक पिलो आके लगता है। ये देखकर शू यांग और वांगशन दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। वी जिंग के फेस पर बड़ी वाली स्माइल थी और वो देखते हुए बोलता है उन दोनों को, क्या हुआ, सिर्फ तुम दोनों कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा? ये देखकर शू यांग और वांगशन दोनों बहुत बड़ी वाली स्माइल देते थे क्योंकि वो दोनों बहुत डर गए थे सच में, ये देखकर कितना गुस्सा हो गया था वी जिंग। शू यांग बोलता है, वी तुमने हमारी जान निकाल दी, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? वी जिंग बोलता है, हाँ तो तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं गुस्सा ही करूंगा ना, अगर दोबारा से ऐसा किया ना तुम दोनों तो देख लेना तुम। वांगशन और शू यांग दोनों ही बोलते हैं, सॉरी सॉरी प्लीज प्लीज माफ कर दो। फिर वो दोनों अंदर आते हैं और वो पिलो फाइट करने लगते हैं। वी जिंग, शू यांग और वांगशन तीनों ही बेड पर चढ़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा देते हैं पूरे रूम के अंदर। वो काफी देर तक ऐसे ही खेलते हैं और उसके बाद वो सभी थक कर वहीं बेड पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं जो लैपटॉप पर ये सब देख रहा था और गुस्से में आग बबूला हो रहा था। और वहीं साथ में वांगजी के हाथ में एक फाइल भी थी जिसे वो रीड कर रहा
रहा था और लैपटॉप की ओर गुस्से में देख रहा था। उसे रीड करने के बाद वांग जी को सब पता चल जाता है कि आखिरकार ये पर्सन है कौन जो इस वक्त वीइंग के साथ है। वांग जी गुस्से में उस लैपटॉप की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम शू यांग है और तुम मेरे विंग के साथ 4 साल से हो, लेकिन अब नहीं, अब बहुत जल्द तुम इससे दूर होने वाले हो। तुम मेरे विंग के साथ ऐसे नहीं रह सकते हो जबकि मैं हूँ उसके साथ। ये बोलकर वांग जी एक डेविल सी स्माइल देता है। वो सभी ऐसे ही खेल रहे थे, तभी वांग शन पूरा थक जाता है और वो लेट जाता है और बोलता है, मामा मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ। वी जिंग बोलता है, ओके बेबी सो जाओ। इसके बाद वी जिंग वांग शन को अपनी गोद में लेता है और उसे अच्छे से लेटाता है बेड पर और सुला देता है और खुद भी अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है। शो यांग उन दोनों को देखता है और बोलता है, तुम दोनों ऐसे सो रहे हो, मुझे भी नींद आ रही है, मुझे भी सोना है। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम दोनों सो जाओ, ठीक है, मुझे कुछ काम है, मुझे मेरी मीटिंग के लिए फाइल को अच्छे से प्रिपेयर करना है। वांग शन बोलता है, ओके मम्मा। इसके बाद वांग शन सीधा शुयांग के पास जाता है। शुयांग उसे हग करता है और बेड पर लेकर सो जाता है। वांग जी तो ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में तिलमिला रहा था कि विंग के साथ उसके बेड पर कोई और कभी नहीं। वांग जी सच में एकदम, अगर उसके सामने शुयांग होता ना तो सच में वो उसका गला दबा देता। इस तरह का गुस्सा वांग जी को इस वक्त आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है फिलहाल। तो वीजिंग उठता है, फिर जाता है और वो अपने लैपटॉप में फिर से काम को करने लगता है। लगभग 3 घंटे बाद उसका काम पूरा होता है। तब तक शुयांग और वांगशन दोनों ही अच्छे से नींद लेते हैं। वैसे भी अब 4 बज गए थे, इवनिंग हो चुकी थी पूरी तरह से। इसके बाद वांगशन और शुयांग को दोनों को वीजिंग उठाता है और बोलता है, उठ जाओ दोनों के दोनों, अब बहुत देर हो गई है। शुयांग और वांगशन उठते हैं। शुयांग बोलता, कितनी अच्छी नींद आई थी मुझे कितने दिनों बाद, सच में वांगशन तुम मेरे साथ ही सोया करो, तुम्हें पता है तुम्हें लेकर मुझे कितनी कंफर्टेबल नींद आई थी आज। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, मेरा बेबी है वो। शुयांग बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ वीजिंग, तुम्हें पता है वांगशन को साथ में लेकर सोने से ना इतनी कंफर्टेबल नींद आती है, तो मैं पूछो ही मत तुम्हें। वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ पता है मुझे, अब जाओ 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 जल्दी करके उठ जाओ, रेडी हो जाओ, और देखो तुमने क्या हालत बना ली है, जाओ। शुयांग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ, मुझे ऐसे धक्के मार के तो मत निकालो। वीजिंग मुंह बनाता है, फिर शुयांग वहां से चला जाता है। इसके बाद वीजिंग वांगशन को देखता है और बोलता है, बेबी तुम्हें फ्रेश होना है। वांगशन बोलता है, हाँ मम्मा। वीजिंग बोलता है, ओके चलो जल्दी से आओ। फिर वांगशन उठता है और वीजिंग की गोद में चला जाता है। वीजिंग उसे लेता है और फ्रेश करा के वापस लेकर आता है और बोलता है, बेबी तुम्हें बाहर जाना है। वांगशन बोलता है, हाँ मामा मुझे बाहर जाना है, हाँ प्लीज़ मामा बाहर चलते हैं ना, देखो मैं कितना बोर हो गया हूँ। वीजिंग बोलता है, अच्छा नौटंकी, पूरे दिन से तो तुम सो रहे थे। ये सुनकर वांगशन स्माइल करता है। वीजिंग बोलता है, ओके ओके ठीक है चलो मेरे बेबी को बाहर घूम के आना है। वांगशन बोलता है, हाँ मामा। इसके बाद वीजिंग वांगशन को अपनी गोद में लेता है और उसे लेकर नीचे आता है। नीचे जिनलिंग और आईवान दोनों पास में बैठे हुए थे और वो अपने स्टडी को कंप्लीट करके बैग में बुक्स को डाल रहे थे। तभी वी जिंग और वांगशन वहां जाते हैं। आईवान देखता है और बोलता है, गगा कैसे हो आप। वी जिंग देखता है आईवान को और बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे थे। आईवान बोलता है, कुछ नहीं गगा, बस मैं अपनी यूनिवर्सिटी का कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है, ओह वाह बहुत अच्छी बात है, कर लिया तुमने कंप्लीट। आयुन बोलता है, हाँ कर लिया। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, वेरी गुड, चलो हम कहीं बाहर चले। ये सुनकर आयुन बोलता है, ओके ओके गगा चलो कहाँ चले फिर। वीजिंग बोलता है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। आयुन बोलता है, ओके। इसके बाद वीजिंग आयुन को और जिनलिंग को दोनों को अपने साथ लेता है। फिर वो बोलता है कि हाँ एक मिनट रुको, पहले मैं तुम्हारी मम्मा को बता के आता हूँ। ये बोलकर फिर वो स्माइल करता है और जल्दी से यानली के पास जाता है। यानली अपने रूम में थी और वो अपने कुछ काम को कर रही थी। वी जिंग डोर को नॉक करता है तो यानली बोलती है, अंदर आओ। वी जिंग अंदर जाता है और बोलता है, शिजे। यानली विंग को देखती है और बोलती है, ओ वी जिंग क्या हुआ, आओ यहाँ बैठो। वी जिंग बोलता है, शिजे वो मुझे ना बाहर जाना था, तो मैं अपने साथ जिनलिंग और आईवान को भी लेकर जा रहा हूँ, ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानली ये सुनकर स्माइल करती है और बोलती है, वी जिंग क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी और क्या तुम मुझे भी लेके जाओगे। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल आप चलेंगे शिजे। यानली ये सुनकर स्माइल करती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। इसके बाद यानली भी उठती हैं, फिर वो अपने थोड़ी सी क्लोथ को चेंज करती हैं और फिर वो भी रूम से बाहर आती हैं। वीजिंग ऑलरेडी आयुआन, जिनलिंग और वांगशन के साथ उनका वेट कर रहा था। इसके बाद यानली बाहर आती हैं और फिर वो भी उनके साथ बैठकर चली जाती हैं। वीजिंग कार में बैठा हुआ था और वांगशन और आयुआन दोनों उसके आसपास बैठे हुए थे। जिनलिंग अपनी मम्मा के साथ आगे गोद में बैठा हुआ था और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो एक मॉल के सामने आकर रुक जाते हैं। यानली बोलती है, विंग तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी थी। विंग बोलता है, हाँ शिजे मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। यानली बोलती है, ओके। इसके बाद वो कार से बाहर निकलते हैं और शॉपिंग करने के लिए मॉल में चले जाते हैं।
इवनिंग का टाइम हो चुका था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। जितनी भी चीज़ें आई युआन हमारा वांगशन बोलता है वी जिंग उसे सब दिलाता है। वी जिंग सब चीज़ें दिलवा देने के बाद फिर सामान को लेते हैं और वो कार में डालते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सच में उन लोगों ने 2 घंटे लगा दिए पूरी शॉपिंग करने के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे वो। फिर वो वापस मेंशन आते हैं और बहुत सारे टॉयज़ हमारा वांगशन लेकर आया था अपने लिए और अपने गगा के लिए भी। वांगशन उन सभी को उनके टॉयज़ देता है और बोलता है, आप सभी मेरे पास मिलने के लिए आओगे ना? मैं कल जा रहा हूँ। ये सुनकर वो सभी सैड हो जाते हैं। वी जिंग उनको देख रहा था और बोलता है, वांगशन बेबी मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस लेकर आऊँगा, ठीक है? ये सुनकर वांगशन स्माइल करता है और बोलता है, ओके मम्मा। इसके बाद वांगशन अपने टॉयज़ को लेता है और वहाँ से चला जाता है। वे जिंग भी फिर रूम में आता है, जो जो सामान वो लेकर आया था फिर वो सभी वहाँ पर रख देता है। फिर वो कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आया था जिसने जो कि वी जिंग ने उन सभी को नहीं बताया था, मतलब वो छुपके से लिए थे उसने सभी चीज़ें। वो आता है उन्हें रख देता है वहाँ पे और फिर उन्हें अच्छे से पैकिंग वगैरह करता है और एक बैग में डालकर वहीं साइड में रख देता है कि वो कल जाएगा इवनिंग को तब दे देगा सबको। इसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है। वी जिंग फिर वांगशन को देखता है जो कि अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। वी जिंग बोलता है, वांगशन बेबी चलो खाना खाने के लिए। वांगशन बोलता है, ओके मम्मा। इसके बाद वी जिंग वांगशन को गोद में लेता है और नीचे आ जाता है। नीचे सभी डाइनिंग टेबल पर ऑलरेडी बैठ चुके थे, बस वी जिंग और वांगशन का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में वी जिंग और वांगशन भी आ जाते हैं। फिर वो सभी बैठकर आराम से अच्छे से अपने डिनर को करते हैं। डिनर कर लेने के बाद फिर वी जिंग वांगशन को अपनी गोद में लेकर अपने रूम में आता है, डोर बंद करता है और फिर वांगशन को बोलता है, वांगशन बेबी क्या तुम सोओगे अभी? वांगशन बोलता है, नहीं मम्मा मैं अभी नहीं सोऊंगा, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। मुझे कुछ गेम खेलना है। वी जिंग बोलता है, ओके ये लो। वी जिंग फिर वांगशन को अपना फ़ोन देता है। वी जिंग के फ़ोन को लेकर वांगशन बेड पर चला जाता है और उसमें वो गेम खेलने लगता है। कुछ देर के बाद फिर वी जिंग अपने काम को कर रहा था। वांगशन फिर ऐसे ही खेलते खेलते फ़ोन के अंदर सो जाता है और फिर वी जिंग देखता है उसे कि वो सो गया है। वी जिंग स्माइल करता है, वांगशन के पास जाता है, उससे वो फ़ोन को साइड में करता है और फिर उसे अच्छे से पिलो से कवर करता है। उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और अच्छे से पिलो लगा देता है ताकि गिरे ना। इसके बाद वी जिंग जाता है अपने लैपटॉप पर वर्क करता है और फिर वो वहीं बालकनी में जाता है अपने लैपटॉप को लेके, क्योंकि सच में उसकी कल बहुत अर्जेंट मीटिंग थी तो उसे बहुत ही अच्छे से सब वर्क करना था। इसीलिए वी जिंग बालकनी में बैठकर वर्क कर रहा था। अभी लगभग 10 बज गए थे लेकिन वी जिंग का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बालकनी में आ चुका था, यानी कि वो बालकनी के साइड में खड़ा हुआ था और वो देख रहा था। वांग जी सोचता है, ये वी जिंग अभी तक यहीं पर है। मैंने देखा क्यों नहीं? अब मैं क्या करूँ? मैं अंदर कैसे जाऊँ? वी जिंग तो सोया भी नहीं आज, मैं क्या करूँ? वांग जी फिर वहीं पर बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है वहीं बैठकर। वी जिंग काफ़ी देर तक अपने वर्क को और करता है, आधी घंटा और बीत जाता है। वी जिंग फिर अपने लैपटॉप को लेता है और वो काउच पर वहीं पर लेट जाता है और काम करने लगता है लैपटॉप में काफ़ी देर तक, यानी कि आधी घंटा और हो जाती है और वांग जी थक गया था वहाँ बैठकर। फिर तभी वांग जी देखता है कि अब उसे आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब किसी चीज़ की भी। वांग जी फिर जाता है और देखता है वीजिंग तो सो गया है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है। वांग जी फिर वीजिंग के हाथ में लैपटॉप को देखता है। फिर वांग जी उस वीजिंग के हाथ से उस लैपटॉप को ले लेता है। लैपटॉप ले लेने के बाद फिर वो देखता है और मतलब उसे चेक करने लगता है। वांग जी वहीं पर बैठ जाता है विंग के पास सोफे पर और पूरे लैपटॉप में सर्च करता है। जो भी वीजिंग मतलब कर रहा था उसे सर्च नहीं, उसे देख रहा था। वांग जी देखता है और बोलता है, वीजिंग सच में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुमने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और जो जो गलतियाँ उसमें थी उन सभी को करेक्ट करने लगता है। वांग जी पूरे 2 घंटे लगा देता है उसकी फाइल्स को और भी अच्छे से बेटर बनाने में और मतलब इतनी अमेजिंग तरीके से वो प्रेजेंटेशन बनाता है कि क्या बोले हम। वांग जी सच में जीनियस है। वांग जी लगभग 2 ढाई घंटे तक ऐसे ही बिता देता है लैपटॉप पर। हाँ, वांग जी फिर देखता है कि उसका काम पूरा हो गया। फिर वांग जी विंग को देखता है जो कि बहुत ही मतलब आराम से सोया हुआ था। वांग जी स्माइल करता है, उसके लैपटॉप को बंद करता है। फिर वो विंग को देखता है। वीजिंग पीसफुली सोया हुआ था और बहुत ही गहरी नींद में था। वांग जी फिर जाता है वीजिंग के पास और नीचे काउच पर बैठता है और विंग को देखता है। वांग जी फिर स्माइल करता है और फिर वो विंग की लिप्स पर उसे फिर से किस करता है और इस बार बहुत ही मतलब सॉफ्टली और जेंटली करता है। बस एक पैक करता है और दूर हो जाता है और बोलता है, बीजिंग आई लव यू, बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं और उसके बाद तुम बस मुझे देखोगे और किसी को नहीं। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। फिर वो बीजिंग को अपनी गोद में लेता है और उसे गोद में लेकर अंदर आता है। फिर उसे वो अच्छे से फंक्शन के पास सुला देता है और फिर वो जल्दी से उसे विंग को कवर करता है, मतलब पिलो ब्लैंकेट से उसे अच्छे से कवर करता है और फिर विंग का लैपटॉप भी लेकर आता है, उसे वहीं पर अच्छे से रख देता है बंद करके। फिर वो वहीं कुछ देर बैठ जाता है। फिर वो वांगशन के पास लेटता है और उसे हग कर लेता है
और वहीं पर बैठकर ऐसे ही सो जाता है। अब हम देखते हैं 5 बजे का सीन। वांग जी की आइज़ अपने आप ओपन हो जाती हैं। वांग जी इधर-उधर देखता है और फिर वो अपनी गोद में वांगशन को देखता है, यानी कि उसकी बाहों में वांगशन था। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग माय बेबी, तुम बहुत प्रिटी हो, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। ये बोलकर वांग जी फिर आयुअन वांगशन की फोरहेड पर किस करता है और फिर इसके बाद उठ जाता है। फिर विंग को देखता है, फिर वो एक डेविल स्माइल देता है, विंग के पास आता है और फिर उसके नेक पर दोबारा से उसे किस करता है, काफ़ी देर तक करता है और फिर वहाँ पर उसे बाइट भी कर लेता है, यानी कि फिर से हिक्के बना देता है। वी जिंग नींद में मतलब थोड़ी सी आवाज़ निकालता है, जिससे वांग जी विंग से दूर होता है और फिर एक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। इस बार वांग जी ने वी जिंग के उसी बाइट के ऊपर एक और रेड निशान बना दिया था, यानी कि एक और हिक्की वहाँ पर वांग जी ने बना दी थी। वांग जी डेविल से स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जिंग उठता है, फिर वो देखता है इधर उधर और उसके बाद सीधा वो उठकर वॉशरूम में चला जाता है, शावर लेकर बाहर आता है और फिर अपने आप को मिरर में देखता है और फिर से वी जिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। वी जिंग अपने नेक को देखकर बोलते ये क्या है, मेरे नेक पे एक और रेड निशान, क्या हो रहा है मुझे, मैं कहीं बीमार तो नहीं हो रहा हूँ। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वी जिंग जल्दी से वॉशरूम में जाता है, अपने क्लॉथ को चेंज करता है और फिर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर वो वांगशन को देखता है और फिर उसके पास जाता है और बोलता है, बेबी वांगशन उठो। वांगशन फिर वीजिंग को देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। वीजिंग बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। वीजिंग फिर वांगशन को उठाता है, उसे वॉशरूम में लेकर जाता है, फ्रेश करवा के वो बाहर लेकर आता है, फिर उसे कपड़े पहनाता है, फिर उसे लेकर नीचे आता है और देखता है फिर वो सभी ब्रेकफास्ट करते हैं मिलकर। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वीजिंग फिर बोलता है कि आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा और फिर इवनिंग को मैं शुयांग और वांगशन तीनों वापस अमेरिका जा रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है, ओके वी, ठीक है। इसके बाद वी यंग शुयांग को देखता है और बोलता है, शुयांग क्या तुम मीटिंग में चलोगे या फिर मैं खुद ही हैंडल कर लूँ इसको। शुयांग बोलता है, नहीं वी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ठीक है। वी जिंग बोलता है, ओके। इसके बाद वी जिंग यानली को देखता है और बोलता है, शीजे आप वांगशन का ख्याल रखना, मैं शायद 3 घंटे में वापस आ जाऊँगा। यानली बोलती है, कोई बात नहीं वी, तुम आराम से जाओ, ठीक है। वी जिंग बोलता है, ओके। इसके बाद वी जिंग अपने रूम में वापस जाता है, अपने बैग को लेता है, अपने लैपटॉप को लेता है और फिर वो रूम से बाहर निकल जाता है। शुयांग ऑलरेडी रेडी होकर विंग का वेट कर रहा था, फिर वो दोनों निकल जाते